नमस्कार दोस्तों, मैं सिमी दुआ आज अपने चैनल थर्ड आई विजन्स के तहत आपके लिए हमारे शरीर के सातों चक्रों के बारे में कुछ जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। ये शरीर के 7 चक्र क्या हैं, इनके अंडर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और उनके बिगड़ने से हमें कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, थोड़ी सी चर्चा हम उसके बारे में करेंगे। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र आता है, जो हमारी बॉडी के बिल्कुल लोअर पार्ट्स में जो गुदा हिस्सा है, गुदा पार्ट है, एनस है, उसके पास ये चक्र आता है। कुंडलिनी शक्ति का सबसे बेस यही है। जब हम ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो एनर्जी हमारी यहीं से फ्लो होती है और ऊपर सहस्त्रार चक्र तक ये एनर्जी पहुंचती है। इसके बिगड़ने से हमारे शरीर में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। एक तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, हमारा धन, समृद्धि, आत्मबल, शारीरिक बल, हमारा रोज़गार, हमारी कर्मशीलता, हमारी काम करने की शक्ति, हमारे व्यापार में असफलताएं, हमारा घाटा, मनी को अट्रैक्ट करने की पावर्स, हड्डियों के रोग, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कमर के दर्द, पीठ के दर्द, हमारे मन में डिप्रेशन आना, हमारे मन में आत्महत्या करने के विचार आना और इवन कैंसर के रोग आदि भी इस चक्र के बिगड़ने से होते हैं। अभी सबसे पहले मैं इन बीमारियों के बारे में सारा डिस्कस करूंगी, फिर हम इसके बारे में जानेंगे कि इनको ठीक कैसे किया जा सकता है। इसके बाद अगला चक्र है हमारा स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र जो है वो हमारी मूलाधार चक्र और नेवल के बीच का जो हिस्सा होता है वो हमारा स्वादिष्ठान चक्र है। तो स्वादिष्ठान चक्र ये लिंग मूल में है और ये चक्र, इस चक्र के हमारे बिगड़ने से हमें क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं। देखिए, इस चक्र में हमारे जो अंग आते हैं वो हमारी यूट्रस लेडीज़ में, और आपके किडनीज़ और दोनों तरफ के किडनीज़ हो गए, आपका पैनक्रियास हो गया, ये सारी चीज़ें ये अंग हैं उस एरियाज़ में, नेवल के नीचे वाले अंग में जो आते हैं, और इनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम इस चक्र के बिगड़ने से आती है। इसके बिगड़ने से मेनली जो होगा क्या कि आप आलस्य में आते हो, नपुंसकता, बांझपन, मंद बुद्धिता, मूत्राशय से संबंधित बीमारियां, गर्भाशय के रोग और आध्यात्मिक सिद्धि में बाधा, ये सबसे बड़ा इफ़ेक्टिव पॉइंट है जो इसके। और वैभव के आनंद में कमी, यानी आपके क्योंकि ये सारी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का भी यही चक्र माना जाता है, तो उसके आनंद में भी कमी इस चक्र की प्रॉब्लम्स, इस चक्र की एनर्जी कम होने से या इसमें दिक्कत आने से आ जाती है। तीसरा चक्र है हमारा मणिपुरा। ये हमारा नेवल वाला हिस्सा, यानी इसमें सारा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं, डाइजेस्टिव पार्ट्स जितने भी हैं, वो इस चक्र में आ जाते हैं। इसके बिगड़ने से हमारी तृष्णा, हमारे शरीर में ईर्ष्या आ जाती है, चुगलियाँ करने की आदत, लज्जा, भय, घृणा, मोह और अधूरी सफलता, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और तनाव, और कई तरह की बीमारियां जैसे और दवाओं का काम ना करना, और कोई ना कोई अज्ञात भय हमें सताएगा, और धोखाधड़ी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें, और अपयश, अपमान, बदले की भावना, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर ये चक्र हमारा इम्बैलेंस हो जाता है तो इसमें ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसके बाद हमारा अनाहत चक्र आता है, यानी हमारी चेस्ट का पॉइंट।
चेस्ट में जहाँ पर हृदय स्थापित है, जहाँ हार्ट हमारा स्थापित है, इसके अंदर जो अंग आते हैं वो ब्लड है, हार्ट है और लिवर है। और ये चीज़ें जो, और इस चक्र के बिगड़ने से हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और आपके मन में नफ़रत, चिंता हो जाना, प्रेम में असफलता हो जाना, प्यार में धोखा, अकेलापन, अपमान, मोह, अपनेपन में कमी, मन में उदासी, जीवन में वीरानगी यानी वैरागीपन, या जो आपका सब कुछ होते हुए जैसे एक बेचैनी सी मन में बनी रहती है, और चेस्ट में दर्द और सांस लेने में तकलीफ़, क्योंकि फेफड़े भी हमारे हृदय के पीछे वहीं पर ही स्थित हैं। और हृदय व फेफड़ों के रोग और कोलेस्ट्रॉल में बढ़ोतरी, ये सारे इस चक्र के इम्बैलेंस से आ जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है गले में विशुद्धि चक्र। तो विशुद्धि चक्र जो है वो थ्रोट का चक्र माना जाता है, और इसके यहाँ ये इस जगह पर थ्रोट में सरस्वती का वास माना जाता है। यहाँ 16 कलाएं, 16 विभूतियाँ विद्यमान होती हैं। इस चक्र के बिगड़ने से वाणी दोष, अभिव्यक्ति में कमी, गले, नाक, कान, दांत, थायराइड और शरीर के आत्म जागरण में बाधाएं आती हैं। अब आता है इसके बाद हमारा दोनों आँखों के दोनों भवों के बीच में ये जो बिंदी है, जहाँ हम लोग बिंदी लगाते हैं, ये आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जो है वो भूमध्य में स्थित, भ्रू मध्य में स्थित है, भूमध्य नहीं, भ्रू मध्य में ये स्थित है। इसके बिगड़ने से यहाँ पर इस एरिया में हमारी आँखें आ जाती हैं, और हमारे अंदर ब्रेन का कुछ पोर्शन आता है, और हमारी नींद, हमारी याददाश्त, ये सब इसी चक्र में ही देखी जाती है। तो इसके बिगड़ने से एकाग्रता में कमी आती है, हमारे जीने की चाह में कमी आ जाती है, निर्णय लेने की पावर्स कम हो जाती हैं, और मानसिक शक्ति, सफलता की राह, और ये सब कुछ इससे, मतलब मेंटल डिस्टरबेंस, मेंटल पीस जो है वो आपकी इससे बिगड़नी शुरू हो जाती है। ये चक्र भी हमारे शरीर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ज़्यादातर लोगों को जो मिडिल एज में आकर याददाश्त की कमी होती है, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है, आँखों में कमी, आईसाइट में कमी आनी शुरू हो जाती है, वो सब, नींद में डिस्टरबेंस शुरू हो जाती है, वो सब आज्ञा चक्र के डिस्टरबेंस से ही आती है। तो इसके बाद आता है हमारा आखिरी सहस्त्रार चक्र, जो यहाँ पर सिर में ऊपर के हिस्से में खोपड़ी के उसमें जिसको हम मानते हैं, तो ये चक्र होता है। अगर ये सारे चक्र हमारे डिस्टर्ब आ रहे हों तो ये चक्र तो ऑटोमेटिकली ब्लॉक्ड ही रहेगा। इसके ब्लॉक होने से दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में आ जाती हैं। और वो पूरी जब एनर्जी बॉडी में फ़्लो नहीं करती, तो इसका मतलब हमारा ब्रेन काम करना कम करता है, वो ठीक से काम नहीं कर पाता, अपनी पूरा दिमाग का यूसेज वो लोग नहीं कर पाते, उनकी याददाश्त में भी कमी हो जाती है। जैसे अल्जाइमर जैसे रोग, दिमागी जितने भी बीमारियां हैं, दिमागी रोग हैं, वो सारे इस चक्र से, डिस्टरबेंस से आते हैं। अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपको इनको बैलेंस कैसे करना है, कौन से मंत्रों से इनका जाप करना है, कौन कौन से रंग, कौन कौन से एलिमेंट इन चक्रों से संबंधित हैं, उसके बारे में चर्चा करूंगी। आज की जानकारी इतनी ही। धन्यवाद।